अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बकरीद स्पेशल रेसिपी मैं लेकर आ गई हूँ। मटन कलेजी मसालेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार। बकरीद के दिन हर घर में सबसे पहले कलेजी ही बनाई जाती है, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं सबसे पहले कलेजी की रेसिपी ही आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने बनाई है, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार कलेजी बकरीद स्पेशल रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जिसको भी खिलाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार कलेजी बनके तैयार हुई है। देख लेते हैं ये मज़ेदार चटपटी मसालेदार कलेजी हमने कैसे बनाई। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी कलेजी ली है, बकरे की कलेजी है। कलेजी को मैंने 10 मिनट पहले लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। 10 मिनट बाद मैंने कलेजी को साफ करके धो लिया है और इस तरह से इसकी झिल्ली भी उतार लेनी है। जब हम बाजार से लेने जाएं उस टाइम पे भी उतरवा सकते हैं, वरना आप घर आके इस तरह से उतार लीजिएगा। इस तरह साफ करके हम बनाएंगे, झिल्ली उतार के बनाएंगे तो कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। सारी कलेजी को इसी तरह साफ कर लेनी है। अब मसालेदार कलेजी बनानी शुरू कर देते हैं। चूल्हे पे हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ कप सरसों का तेल डाला है। तेल जब गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और 4 छोटी इलायची डाल दी, हरी इलायची। तेल गर्म होने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इस तरह से प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद प्याज को फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन प्याज नहीं करनी है, बस जब ये पिंक कलर की हो जाए, हल्की सी बुझ जाए, तो हम इसके अंदर मसाला डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के प्याज के साथ भून लेते हैं। इस तरह से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। लहसुन और अदरक की कच्चेपन की महक चली जाए तब तक हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले मिला देते हैं। 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च डालूंगी, हाफ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। इस तरह से ड्राई मसाले डाल लेने हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी 1 टीस्पून। अब ये टमाटर है, टमाटर को मैंने बारीक पीस लिया है और ये हाफ कप है और दही डाल देते हैं हाफ कप। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप बाद में भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और तेल ऊपर आने लगे तब तक हमें इसको भूनना है, अच्छे से भूनना है। इसको भूनने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला जब भून जाएगा, अच्छे से तेल ऊपर आ जाएगा और मसाले के अंदर से एक कच्चेपन की महक खत्म हो जाएगी। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बस देखिए इस तरह से मसाला भून लेना है। पूरे घर में खुशबू महक चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की। अब ये जो कलेजी हमने धो के रखी थी, ये बकरे की कलेजी है, हाफ केजी, आधा किलो। हम इसको डाल के मसाले के साथ भून लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से भून लेना है और 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे मसाले के साथ कलेजी को। अगर आपको लग रहा है कि मसाला लग जाएगा तो आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, हाफ कप। इस तरह से मसाले के साथ कलेजी को पका लेना है अच्छी तरह से। और देखिए क्या ज़बरदस्त मज़ेदार कलेजी भुन गई है। पूरे घर में बहुत अच्छी सी महकी हुई है, घर में खुशबू महकी हुई है इस मज़ेदार कलेजी मसाले की। आप लोग भी इसी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी भी इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम हाथ से टूट रही है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। और बस अब हम थोड़ा सा भून लेते हैं कलेजी को मसाले के साथ इस तरह से। कलेजी के अंदर हमेशा नमक बाद में डलता है, नमक को बाद में डाला जाता है। नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है, इसलिए हमें नमक हमेशा बाद में ही डालना चाहिए। बस मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बकरीद आने वाली है, हर घर में कलेजी सबसे पहले आती है और सबसे पहले कलेजी पकाई जाती है। तो इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपकी कलेजी भी इतनी ही मज़ेदार और इतनी ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। चलिए निकाल लेते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ ये मसाला कलेजी बनके तैयार हो गई। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश कर लीजिए, नींबू के साथ सर्व करिए। बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनके तैयार हुई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब बना लेते हैं निहारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। देखिए बकरीद आने वाली है, बकरीद स्पेशल मैं लेकर आ गई हूँ नली निहारी की रेसिपी, वो भी घर के मसाले से। घर में मसाला कैसे बनाया जाता है निहारी का, ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और नलियाँ के साथ मैं निहारी बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और फटाफट बन जाती है। चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार नली निहारी हमने कैसे बनाई है, वो भी घर के मसाले के साथ। 1 किलो मैंने यहाँ पे ले लिया है बॉन्ग का गोश्त, धो के अच्छे से साफ कर लेना है। और बॉन्ग के गोश्त के साथ साथ मैं लूंगी नलियाँ।
मैंने अलग से नलियाँ ली हैं, वो भी 1 किलो अच्छे से धो के ये भी साफ कर ली हैं। निहारी बनाने के लिए ड्राई मसाले हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। नमक है 2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन है ये 2 टेबल स्पून। पिसी हुई प्याज है, 3 मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने पीस लिया है। 3 टेबल स्पून दही है और 1/2 कप है ऑयल और अदरक है, पिसा हुआ अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और इधर हमने आटा ले लिया है 1/2 कप। अब ये कुछ मसाले हैं जिससे निहारी का मसाला बनेगा। सौंफ है 2 टेबल स्पून और ये धनिया है, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून है जीरा और 1 टीस्पून है काली मिर्च और लौंग है 7-8 और हरी इलायची है, हरी इलायची भी 7-8 है और दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का। जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा था वो मैंने ले लिया है और ये जावित्री का 1 पीस है और ये पीपली है, पीपली आप 2 भी ले सकते हैं, ये मैंने 1 ली है। और ये बादियान के फूल हैं 2। ये सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल के हमें पीस लेने हैं, पाउडर बना लेना है इन सारे मसालों का। मेन निहारी का मसाला है, इसी से निहारी का मसाला बनता है। अब दूसरी साइड हम कुकर रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। कुकर गर्म हो गया है, अब इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं 1/2 कप। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए अच्छे से 1 किलो जो बॉन्ग का गोश्त है उसको डाल के ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और ये डालने के बाद गोश्त के अंदर मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। अब हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। ये 3 मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। अब ये ड्राई मसाले हैं 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है टाटरी पाउडर 1/4 टीस्पून। आसानी से दुकानों पे मिल जाता है, आप ये डाल लीजिए। और देखिए दही है, दही मैंने डाली है 3 टेबल स्पून। सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता दी हैं मैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये देखिए जो हमने मसाला बनाया था निहारी मसाला, ये डाल देते हैं और 2 टीस्पून मसाला हम बचा लेंगे और सारा मसाला हम डाल के गोश्त के अंदर अच्छी तरह सब मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये निहारी मसाला है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त निहारी बनके तैयार होने वाली है आपकी। और ये देखिए 2 कप मैंने डाले हैं पानी। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 1 सीटी आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। दूसरी साइड हमने दूसरे कुकर में नलियाँ चढ़ा दी हैं। नलियाँ हमने 1 किलो ली हैं और इसके अंदर भी 2 कप पानी डाल के और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और जो हमने मसाला पीसा था निहारी मसाला वो डाल देंगे। बस 1/2 टीस्पून बचा लेना है निहारी मसाला, ऊपर से हम जब निहारी बन जाएगी तब डालेंगे। इसको भी हम सीटी लगाने के लिए रख देते हैं कुकर को। और देखिए इधर तेज आंच पे हमने रखा था, सीटी आ चुकी है। अब हल्के आंच कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इधर भी सीटी आ गई। इधर नलियों को हम आधे घंटे तक पकाएंगे हल्की आंच पे। 25 मिनट बाद चूल्हे को हमने बंद कर दिया था। स्टीम निकल जाने के बाद ढक्कन खोल लेते हैं कुकर का। गोश्त को चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला है। देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल अच्छे से गला है। निहारी का गोश्त बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए। अब हम ये जो तरी है, जितना भी ऊपर ऑयल है, ये निकाल लेते हैं, अलग बर्तन में रख लेते हैं। जब हम इसके अंदर आटा मिलाएंगे तो ये पूरा जितनी भी तरी होती है गायब हो जाएगी, इसलिए पहले ही निकाल लेनी चाहिए। इस तरह से हमने तरी को अलग निकाल लिया है। अब ये एक बर्तन लेते हैं और ये जो आटा था 1/2 कप आटा था, इसको हमने इस बर्तन में निकाल के पतला घोल बना लेना है और इस घोल को हमें निहारी के मसाले के अंदर मिला देना है। निहारी के अंदर गोश्त के अंदर मिला देना है अच्छे से, इस तरह से मिलाना है। देखिए एकदम से जितनी भी चिकनाई होती है वो सब गायब हो जाती है, इसीलिए
पहले से उसका जो ऊपर ऑयल आता है ढक्कन खोलने के बाद उसको सारा निकाल लेना आटे चाहिए। के घोल को निहारी के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पका लेना है। अब देखिए नलियां भी चेक कर लेते हैं, कुकर को खोल लेते हैं, स्टीम अच्छे से निकल गई थी और देखिए नलियां तो फटाफट गल ही जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो गोश्त होता है उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी गल चुका है। गूदा निकाल लेते हैं झाड़ के अच्छी तरह से। देखिए गूदा निकल चुका है सारी नलियों का, और वो जो हमने ऊपर से तरी निकाली थी, ऑयल निकाला था निहारी का, उसके अंदर इस गूदे को मिला लेते हैं। देखा आपने निहारी बनके तैयार हो चुकी है, कितनी आसानी के साथ कितनी फटाफट निहारी बन गई है। सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं और गूदा और जो तरी थी वो देखिए ऊपर से डाल देते हैं निहारी के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त खुशबूदार निहारी बनी है, बहुत ही खुशबू आ रही है और जायकेदार भी। और ये जो मसाला हमने पीसा था निहारी का, ये हमने बचा लिया था, 1/2 टीस्पून ऊपर से डाल देते हैं और हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक काट के और जूलियन कट अदरक ऊपर से डाल के लीमू के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मजेदार निहारी बनके तैयार हुई है घर के मसाले से। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर फॉलो करिएगा। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब बना लेते हैं फटाफट से कोफ्ते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आ गई हूँ बकरीद स्पेशल रेसिपी में कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ और फटाफट ये कोफ्ते बनाए जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कोफ्ते की रेसिपी दीजिए, तो ये कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। चलिए देख लेते हैं, इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है मिक्सी का जार और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 4 टेबल स्पून चने। ये रोस्टेड चने हैं, आसानी से हर दुकान पे मिल जाएंगे। इसको हम पीस लेते हैं जार के अंदर डाल के और बारीक पाउडर बना लेते हैं। अगर आपके पास ये चने नहीं हैं तो आप बेसन से भी बना सकते हैं। बस जार में से निकाल के इसको साइड में रख देंगे, जार को खाली कर लेंगे क्योंकि हम इस जार के अंदर और भी मसाले पीसेंगे। ये पाउडर हमने साइड में रख दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 टेबल स्पून नारियल का पाउडर, नारियल बुरादा जिसको कहते हैं। 2 टेबल स्पून खसखस, खसखस को पोस्त भी कहा जाता है। 2 टीस्पून मैं डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी धनिया पाउडर और मिर्च डालूंगी मैं 2 टीस्पून। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे पाउडर मसाले हैं और तब भी मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस रही हूँ। असल में जो खसखस होती है वो खाली पीसी नहीं जाती है, वो इतनी बारीक नहीं हो पाती है, इसलिए मसालों के साथ हम पीस रहे हैं। और जो नारियल पाउडर है वो भी थोड़ा सा मोटा होता है। तो इस तरह से देखिए ये मसाला पीस लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। ये मशीन का नहीं है, हाथ का है। अगर आप मशीन का कीमा लेना चाहते हैं तो मशीन का भी ले सकते हैं। एकदम साफ कीमा है, इसके अंदर चिकनाई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल साफ करा के मैंने मंगाया था। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज की प्याज डाल देते हैं और जो भुने हुए चने थे जिसको हमने पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं और ये मसाला डाल देते हैं। मसाला आधा हम डालेंगे कोफ्ते के अंदर और आधा ये मसाला जाएगा ग्रेवी के अंदर, तो इसलिए आधा मसाले को हम बचा के रख लेंगे। इस तरह से ये सारी चीजें डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये सारी चीजें डालने के बाद ये मैं फूड प्रोसेसर में कर रही हूँ, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं और इसका एकदम बारीक कीमा बना लेंगे। कीमे के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा बनके तैयार होगा कोफ्ता। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक और 1 अंडा भी डाल देते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, अंडे से एलर्जी है आप लोगों को, तो आप अंडा अवॉइड कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से ये भी मिक्स कर लेते हैं और देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अंडा डाला है और हमने चने का पाउडर डाला है, तो इससे कोफ्ता एकदम अच्छा बनेगा, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए कीमा पिस चुका है जबरदस्त, एकदम बारीक कोफ्तों के लिए। इसको हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन के अंदर
और हम इसको साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद हम कोफ्ते बनाएंगे। इतने हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं और ऑयल कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक लार्ज साइज की प्याज थी जिसका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, ये डाल देते हैं ऑयल के अंदर और भून लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमें भून लेना है अच्छे से, जब तक लहसुन और अदरक के पेस्ट के कच्चेपन की महक ना चली जाए तब तक हम भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मसाला। जो मसाला हमने पीस के रखा था, आधा मसाला हमने कोफ्तों में मिला दिया था और आधा मसाला हमने बचा दिया था, वो डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दही। दही जो है वो फिटा हुआ होना चाहिए और मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद ये मसाला तैयार हो चुका है, ग्रेवी बन चुकी है कोफ्ते की और कोफ्ते का कीमे को रखे हुए भी 10-15 मिनट हो चुके थे। इतनी देर में मसाला तैयार हो गया है। अब हम कोफ्ते बनाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है और बारीक बारीक काट लिया है और कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। चलिए अब बना लेते हैं कोफ्ते। हाथ के ऊपर मैंने लगा लिया है हल्का हल्का ऑयल। आप पानी भी लगा सकते हैं और बस इस तरह से मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। जितने बड़े भी आपको बनाने हैं, छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना लीजिए और जहां से खुले वहां से हाथ से सही करके दोबारा से गोल गोल घुमा के इस तरह से कोफ्ते बना लीजिए। मेरे घर में बहुत बड़े कोफ्ते नहीं खाए जाते हैं तो मैं मीडियम साइज के कोफ्ते बनाऊंगी। बहुत छोटे भी नहीं है ये और बहुत बड़े भी नहीं है। इस तरह से देखिए, मेरे तो फटाफट से कोफ्ते बन गए और बिल्कुल भी टूट भी नहीं रहे थे। बहुत आसानी के साथ ये बन रहे थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बनाने में। और यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया था तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। हमने चूल्हा वापस से जला दिया है और नमक नहीं डाला था तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मसाला तो अच्छी तरह से भुन ही गया था, बस नमक डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे और हम इसके अंदर पानी डाल देंगे जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। और पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। जितनी आपको शोरबा लगाना है तो उस हिसाब से डाल दीजिए, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो कम डाल दीजिए। और पानी जब अच्छी तरह से पकने लगे तो फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। एक एक करके कोफ्ते डालेंगे, थोड़ा दूर दूर ही करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से टूट जाएंगे, बस एक एक करके इस तरह से डालेंगे और फौरन चलाएंगे भी नहीं। फौरन चलाने से भी कोफ्ते टूट जाते हैं। बस मैंने क्या किया है, साइड साइड से पानी उठा के कोफ्ते के ऊपर से डाल दिया था। अब हम कर देते हैं चूल्हे की आंच को हल्का और ढक के कोफ्तों को 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। हल्की आंच पे ही पकाना है और बीच में हमें एक बार पलट देना भी है कोफ्तों को। और ये देखिए 5-10 मिनट हो गए थे और ये देखिए कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं। बस अलट पलट एक बार और कर देते हैं। बीच में भी हमने इसको पलट दिया था, 5 मिनट बाद पलट के फिर 5 मिनट के लिए फिर ढक के रख दिया था। मतलब इस तरह से हमने 10 मिनट तक हल्की आंच पे ही इसको पकाया था। और अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। और देखा आपने कितनी आसानी के साथ और कितने मजेदार कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। और ये झटपट हमारे मजेदार जबरदस्त कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। मेरे घर में सब लोगों को बहुत पसंद आए, सबने बहुत शौक से खाए। आप लोग भी बनाइए और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जल्दी से अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम बना लेते हैं फटाफट से मजेदार कोरमा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बकरीद स्पेशल रेसिपी में मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों की फरमाइश पे मटन कौरमे की रेसिपी। आज मैंने बनाया है दानेदार मटन कौरमा, वो भी बावर्ची स्टाइल। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल कौरमा बनेगा, दानेदार कौरमा बनेगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौरमा मेरी रेसिपी से कैसे बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 किलो का कौरमा, तो 2 किलो मटन का कौरमा बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा ही डाला जाता है कौरमे में, लेकिन ऑयल मैं इसलिए भी ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे प्याज को फ्राई करना है तो वो ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई होती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 800 ग्राम प्याज। 400 ग्राम प्याज 1 किलो में डाली जाती है। मैंने 800 ग्राम प्याज को फ्राई करना है तो मैं 2 मरतबा फ्राई करूंगी। आधी मैं अभी डाल देती हूँ ऑयल के अंदर और आधी एक बार जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर दूसरी बार इसको निकालने के बाद दोबारा मैं आधी जो बची है उसको भी फ्राई कर लूंगी। इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, प्याज को जलाना नहीं है। प्याज के साथ ये होता है कि जैसे ही हम नज़र हटाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा और अक्सर प्याज जल जाती है, इसलिए ध्यान से करना है। एकदम अच्छे से गोल्डन हो जाए, बस जले नहीं। इस पॉइंट पे आके हम पूरी प्याज को निकाल लेंगे और किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे, फैला के रखेंगे। ठंडी करनी है प्याज को, फ्रिज में रख लेंगे या फिर फैला के हम रख लेंगे पंखे के नीचे। एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में हमें इसे पीस के नहीं डालनी है, क्रश करके डालनी है। आधी प्याज फ्राई हो गई थी, आधी जो बची है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को और साइड में रख देंगे ठंडी होने के लिए। सारी प्याज फ्राई हो चुकी है, प्याज को हमने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये ऑयल बचा है, अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल लीजिए, वरना कौरमा बन जाने के बाद भी ऑयल निकाला जा सकता है। कौरमे में ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अब इस बचे हुए ऑयल के अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास 2 किलो गोश्त है और इस गोश्त के अंदर मैंने मिक्स गोश्त लिया है मटन का। इसके अंदर अगली 10 भी है, सीना भी है, मिक्स गोश्त है ये। अब ये बचे हुए ऑयल के अंदर हम सारा गोश्त डाल देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त के अंदर मैं 2 टेबल स्पून नमक डालूंगी और नमक डालने से गोश्त जो है वो जल्दी पानी छोड़ देता है और जल्दी भुन जाता है। अब बस नमक डालने के बाद भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए, गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है और 4 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक के कच्चेपन की महक चली जाए तब तक हमें गोश्त को भूनना है अच्छी तरह से। लहसुन अदरक डाल के गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये मैंने 800 ग्राम दही ली है और दही को अच्छे से फेंट के गोश्त के अंदर डाल देना है। इस तरह से 1 किलो में 400 ग्राम जाएगी, 2 किलो बना रहे हैं तो इसलिए हमने 800 ग्राम ली है। अब ये 15-16 लौंग है और 15-16 हरी इलायची है, ये डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर मैंने डाला है 10 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ज़्यादा ही जाता है कौरमे में। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, खुशबू से पूरा घर महक रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर डाल दूंगी 1 कप पानी और पानी मैं बड़े मग के हिसाब से डालूंगी। आपको भी ज़्यादा डालना है क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं। अगर कुकर में बनाएंगे तो कम पानी जाएगा, लेकिन बीच बीच में हम चला के भी देखेंगे, ढक के हम इसको पकाएंगे और बीच में हमें चला के भी देखना है। अगर पानी की ज़रूरत और लगी तो और डाल देना है। अब हम इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को हल्का कर देते हैं और हल्की आंच पे अब हम इसको 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चेक कर लेना है गोश्त लगे ना या ज़्यादा ना गल जाए। अब इतनी देर में ये जो प्याज है इसको ठंडी कर ली है हमने फ्रीज़र में रख के और इसको इस तरह से हम
मसल लेंगे। प्याज को इस तरह से क्रश करके डालना है, ये साइड में रख लेते हैं। अब खुशबूदार मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है ज़ीरा 4 टीस्पून और 12-13 ली है इलायची, हरी इलायची और 1 टीस्पून मैंने लिया है गोल काली मिर्च और 12-13 लौंग ली है और ये एक जायफल का टुकड़ा लिया है, आधा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। जायफल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है, मैंने ये आधा टुकड़ा लिया है। बस ये सारा मसाला हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे इस तरह से। देखिए सारा मसाला पिस गया है और कौरमे को देख लेते हैं, 30 से 40 मिनट हो गए थे, देख लेते हैं। बीच बीच में मैंने चलाया था, चेक किया था और गोश्त जो है वो देख लेते हैं गला है कि नहीं गला है। और देखिए ये बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला पीस के रखा था वो सारा मसाला डाल देना है और जो हमने प्याज को फ्राई करके और क्रश करके रखी थी, फ्रिज में हमने जब फ्राई करके रख दी थी प्याज को तो एकदम क्रिस्पी हो गई थी। जब मैं उसको क्रश कर रही थी प्याज को तो आपने देखा था कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। इसको बरिस्ता बोलते हैं, ये भी डाल देते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत लग रही है कौरमे में तो आप प्याज डालने से पहले ही डालिए, प्याज डालने के बाद पानी नहीं डलेगा और ये प्याज डालने से ही दानेदार कौरमा बनके तैयार होगा। अब हम खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा और बस ये देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार बावर्ची स्टाइल दानेदार कौरमा बनके तैयार हो गया है। देखा आपने कितनी आसानी से बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह अच्छी और इजी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।